तेज हो गया है। पटना में कोचिंग की जांच पड़ताल आज से शुरू कर दी गई है। पटना जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अनुमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी कोचिंग संस्थानों की स्थिति का जायजा लेगी और 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सेंटर की जांच के लिए हम लोगों ने गठन किया है। जो हम देखे कि दिल्ली में एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई, उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पटना में, चूँकि पटना जिला भी जो है कोचिंग सेंटर्स का हब है, तो बड़ी संख्या में यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, लगभग 3,000 के आसपास। और उसके बाद जो है लगभग काफ़ी संख्या में बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने उनके सत्यापन का निर्णय लिया है और कुल 6 टीम हमने बनाया है सब डिवीज़न वाइज, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और 6 मेंबर उसमें हैं। जैसा दिल्ली में जो घटनाएं हुई थी कोचिंग संस्थान में, उसके पूर्व भी बिहार में महानिदेशक महासमाष्टा महोदय के निर्देश के आलोक में सारे कोचिंग संस्थानों की जाँच कराई गई थी। अभी हम लोगों ने जो घटनाएं हुई है कि बेसमेंट के कारण जो अचानक, क्योंकि बाढ़ का मौसम भी है, इसमें पानी घुस जाने से जो घटना हुई थी, अभी डीएम साहब के नेतृत्व में ये जो है एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें हमारे सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी रहेंगे और एक जिला स्तर पर भी कमेटी की गठन की गई है। ये सारे लोग अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर ये जहाँ जहाँ अग्नि से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो खतरनाक भवन है, कोचिंग चल रहे हैं, उसको चिन्हित किया जाएगा और उसका प्रतिवेदन दिया जाएगा मुख्यालय सहित जिला पदाधिकारी। देखिए, ये निर्णय जो है बहुत स्वागत योग्य है और इस व्यवस्था में हर तरह के जो व्यवस्था बनाई जा रही थी कोचिंग संदर्भ में, वो एक्चुअली क्या है कि नर्म कंडीशन जो भी है वो सभी कोचिंग वालों को निभाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के हित में है। और दिल्ली में जो भी ये किया गया है, ये बहुत दुखद घटना है। जो भी घटनाएं घटी है बहुत ही दुखद घटनाएं हैं और एस्पायरेंट के साथ में अगर इस तरह की व्यवस्था अगर हो रही है देश में, तो ये बहुत दुखद है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। पटना में कोचिंग संस्थानों की क्या कुछ स्थिति है हम जानते हैं। बोरिंग रोड चौराहा का ये वर्मा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे 3-4 सिविल सर्विसेज के कोचिंग है। इसके अलावा यदि आप देखें यहाँ पे तो कॉमर्स के जो क्लासेज हैं और CA, CS, CMA, इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग के भी क्लासेज जो हैं वो इधर हैं। कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे अगर देखें तो ये फायर सेफ्टी को लेकर वायर तो यहाँ पे लगे हुए हैं, साथ ही जो पाइपलाइंस है उसकी व्यवस्था है। और ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान है यहाँ पे वो 1st, 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पे है। अंदर में किस तरीके से सुविधा साधन है हम देख लेते हैं। और जिस तरीके से घटना हुई है दिल्ली की राजेंद्र नगर को में कोचिंग में बेसमेंट को लेकर, उसको लेकर पटना जिलाधिकारी ने 6 सदस्यीय, जिसमें 1 अध्यक्ष भी होंगे, अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्य और एक कमेटी की गठन की है। 1 सप्ताह के अंदर कोचिंग संस्थानों के रिपोर्ट जो हैं वो देने हैं। क्लासेज यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज को लेकर क्लास जो है वो चल रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे जो IAS के एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज को लेके। हॉल जो है यहाँ पे क्लासरूम्स तो बड़े बड़े हैं। कुछ बच्चों से भी जान लेते हैं किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जो घटना हुई है उसको लेकर आप भी कोचिंग संस्थान में आती हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे सब ठीक है या कुछ गड़बड़ है? नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है हम लोग को, तो हम लोग को ऐसी कोई मतलब घटना का कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं। तो देखिए, यहाँ पे संस्थान जो है वो 3rd फ्लोर पे है, तो लिहाजा बेसमेंट जैसी कोई बात नहीं है, बाकी सुविधा साधन जो है। लेकिन अगर मुसल्लापुर हाट से लेकर अगर बात करें तमाम जगहों पे पटना में, तो सिविल सर्विसेज के अलावा जितने जो दूसरे जो एजुकेशन के कोचिंग संस्थान है, यहाँ पे कई सारे जो एक तरीके से मशरूम के तरह कोचिंग संस्थान यहाँ पे हैं और उसको लेकर आज से शुरू हो गई है जांच पड़ताल। 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट जो है वो सौंपे जाने हैं। कमियां खामियां पाई जाती है तो उसे दुरुस्त करने की बात है प्रिकॉशन लेते हुए, और अगर उसके बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो फिर पनिशमेंट की भी बातें प्रशासन की ओर से कही गई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया,
पटना। इधर हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो गई है। एसडीएम पटना सदर श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर के नेतृत्व में पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की गई है और जांच टीम में फायर ब्रिगेड, शिक्षा विभाग, नगर निगम के साथ स्थानीय थाने की टीम भी शामिल रही। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग में हादसे को लेकर अब पटना जिला प्रशासन जो है वो एक्शन मोड पर है। आपको बता दें कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। इस जांच कमेटी में 6 सदस्यीय टीम रहेंगे और इसका नेतृत्व जो है वो एसडीएम करेंगे। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में और आप यहाँ तस्वीर हम देख सकते हैं कि तमाम जितने भी एसडीएम और प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लगातार कई कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक पाया गया है? अभी तो हम लोग तो मेन कई बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो, फायर का एनओसी हो, बिल्डिंग बायलॉज का जो अनुपालन है वो हो, उसके अलावा एंट्री एग्जिट अलग अलग हो ताकि आकस्मिकता की सिचुएशन में वो निकल जाए। तो इन्हीं पॉइंट पे और जो स्टूडेंट्स को बिहार कोचिंग एक्ट के तहत जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उस पे हम जांच कर रहे हैं। अभी तक आपने लगभग 20 से अधिक कोचिंग की जांच कर ली है, क्या कुछ अनियमितता पाई गई है वहाँ पे? इसमें तो कई संस्थानों के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ संस्थानों का निबंधन कई लोग नहीं दे पा रहे, तो कई निबंधित भी नहीं है। कई लोग के द्वारा बताया जा चुका है कि हम अप्लाई किए तो हम 1-2 दिन का हम समय दे देंगे, वो जो सर्टिफिकेट रहेगा हमको दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो पटना सदर एसडीएम के नेतृत्व में जो जांच की टीम है वो पटना के अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जांच कर रही है और वहां से तमाम जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त कर रही है और 15 दिनों के अंदर में यह जांच रिपोर्ट जो है वो पटना के डीएम को सौंपना है। उसके बाद अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग में हादसा हुआ जिसके बाद जिला प्रशासन तो एक्शन मोड में है, तो क्या ऐसे में जिला प्रशासन उन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करती है या नहीं? पटना से जी मीडिया के लिए शिवम।